अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जैसा कि कल की क्लास में बताया गया था कि पहले सुपारे के सूरतुल बकरा के 4 रकू जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो चूंकि 4 रकू के बाद जो है वो मौजू और टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसीलिए हमने कोशिश यही की कि 4 रकू के बाद एक दोहराई और मुख्तसर से खुलासा की जो है वो की जाए, कोशिश की जाए। तो उसके लिए जो है वो शुरू करते हैं जी हम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है रोजे जजा का या क़यामत के दिन का। व इय्याका, सिर्फ तेरी, नाअबुदु, हम इबादत करते हैं। व इय्याका, और सिर्फ तेरी, नस्ताईन, हम मदद चाहते हैं। और अगर हम इसका तर्जुमा ये करें, व इय्याका, और सिर्फ तुझ ही से, नस्ताईन, हम मदद मांगते हैं। अब सूरतुल फातिहा का जैसे हमने पढ़ा था उसमें फिर हमने पहले फजीलतें देखी। फजीलतें देखने के बाद हमने ये पढ़ा था कि सूरतुल फातिहा के 2 हिस्से हैं। सूरतुल फातिहा का हमने ये भी पढ़ा था कि इसके बहुत सारे नाम हैं, और फिर हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि इसका दम जो है बड़ा मुअस्सर होता है। उसमें फिर हमने एक बादशाह का वाकया भी देखा जिसको सांप ने काटा था। तो डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ इशारों में बात करते हुए आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारा काम सबक लंबा है और टाइम थोड़ा होता है। और डिटेल में जाने के लिए फिर ये है कि सारे के सारे सबक जितने भी हैं ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए गए हैं, उधर से भी जो है वो दोबारा डिटेल के साथ सुने जा सकते हैं। तो इधर तक सूरतुल फातिहा का एक हिस्सा खत्म होता। इस हिस्से के खत्म होने में पहली आयत के अंदर जिक्र किया जाता है कि अल्लाह ताला ही के लिए ही तमाम तारीफें हैं जो कि तमाम जहानों का रब है। और रब है कौन, साथ में अल्लाह ताला की जो है वो 2 सिफात बयान की गई। एक ये कि वो रहमान है और रहीम है। रहमान कौन होता है इसका भी डिटेल से बताया गया, रहीम कौन होता है इसका भी डिटेल से बताया गया। थोड़ा सा इशारा करके आगे चलते हैं। रहमान अल्लाह की सिफत खास दुनिया के लिए, रहीम अल्लाह की सिफत क़यामत वाले दिन आखिरत के लिए। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है क़यामत के दिन का, रोजे जजा का। अब इसमें रहीम के साथ ही आगे मालिक भी आ गया, किसका, यौमे जजा का। इया का हम फिर कहते हैं कि सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, सब तुझी से मदद मांगते हैं। अब हम मांगने लगे हैं फिर अल्लाह ताला से, ठीक है। तो हम क्या मांगते हैं, अगले हिस्सा के अंदर, दुआया हिस्से के अंदर हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। और दुआ में सबसे अहम चीज हम मांगते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा दे, इहतिना, दिखा हमें सिरात, रास्ता मुस्तकीम, सीधा।
اور साथ में फिर हम उसको थोड़ा सा वजाहत से बयान करते हैं कि वो सीधा रास्ता है कौन सा। वो सीधा रास्ता है सिरात अल्लज़ीना, रास्ता है उन लोगों का अनअमता जिन पे तूने इनाम किया, अलैहि उन पर, गैरिल मग़ज़ूबी ना कि जिन पे तू गुस्सा हुआ, अलैहिम उन पर, वला ज़ालिन और ना गुमराहों का। यानी हमने एक तो दुआ मांगी कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, और साथ में हमने ये भी बताया इसमें कि सीधा रास्ता वो है जो जिनके ऊपर तूने इनाम किया, ना कि उनका रास्ता जिनके ऊपर तू गुस्सा हुआ या जो गुमराह हो गए। इसके बाद आगे सूरतुल बकरा जो है वो स्टार्ट हुई, पहले पारे की दूसरी सूरत, और ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत भी है। तो इससे बाकायदा जो है वो कुरान मजीद स्टार्ट हो जाता है। पहले उम्मुल किताब थी, अब इधर से किताब जो है वो बाकायदा से शुरू हो जाती है। और इसका आगाज जो है अलिफ लाम मीम से होता है। अलिफ लाम मीम कहते हैं हरूफे मुक़त्ताआत को, यानी कि ये कता 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 यानी टुकड़े टुकड़े में ये लफ्ज पढ़े जाते हैं, और इनका खास माना नहीं बनता एक लफ्ज बन के। इनका जो माना है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं क्या माना है, इसीलिए इसको हरूफ मुक़त्ताआत बोला गया कि इनका कोई माना नहीं है, ये सिर्फ हरफ हैं टुकड़ों में। जालिकल किताबु, ये किताब, जालिका ये अल किताबु किताब, खास किताब, अलिफ लाम मीम से, अलिफ लाम से इसको खास कर दिया गया। ये खास किताब यानी जो आपके हाथ में है, ला रईबा नहीं शक फीही, इसमें। अब किस चीज में नहीं शक? दो चीजें हैं, एक तो इसमें शक नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से है, दूसरी इसमें शक नहीं है कि जैसे आयत के अगले टुकड़े में है हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये मुत्तकीनों के लिए, परहेजगारों के लिए हिदायत है। फिर इसी के साथ ही अल्लाह ताला ने आगे मुत्तकीन का बता दिया कि मुत्तकीन होते कौन हैं। मुत्तकीन वो होते हैं अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिल गैबी गैब पर, व युकीमून सलाता और कायम करते हैं नमाज को, व मिम्मा और उस चीज से रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उनको, युनफिकून वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना और वो लोग, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस चीज पर, उनजिला उतारी गई, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो, उनजिला उतारी गई, मिन कब्लिका आपसे पहले, वबिल आखिराती और आखिरत पे, हम युकिनून वो यकीन रखते हैं। यानी इन आयात के अंदर, दो आयतों के अंदर, इन दो के अंदर अल्लाह ताला ने क्या बताया? एक तो वो लोग मुत्तकी हैं जो कि ईमान लेके आते हैं किसके ऊपर? गैब के ऊपर, और नमाजों को कायम करते हैं, और जिस चीज को अल्लाह ताला ने इनको अता की उसमें से ये खर्च करते हैं। और साथ ही साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चीज उतारी गई, चाहे वो किताबुल्लाह उतारी गई, चाहे वो फहम उतारा गया, हिकमत उतारी गई, जो चीज भी उतारी जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस पर ईमान लाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितनों पे उतारी गई उस पर भी ईमान लाते हैं, और आखिरत पे यकीन पक्का पुख्ता रखते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इनका अंजाम क्या बताया? अल्लाह ताला ने इनका अंजाम बताया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग हैं जो कि अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, व उलाइका हुमुल मुफलिहून और यही लोग हैं जो कि कामयाब होंगे और कामयाब हैं। फिर इसी के साथ अगली आयात में जो है वो काफिरीन का जिक्र किया गया, काफरों का जिक्र किया गया। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग कफरू इनकारी हुए, सवाउन बराबर है, अलैहिम उनके लिए, अअंज़रतहुम आप चाहे डराएं उनको या ना डराएं, अअंज़रतहुम आया डराएं आप उनको, अम लम तुनज़िरहुम या ना डराएं आप उनको, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाते। यहां एक काफिरों की ये सिफत भी बयान की गई जो कि पक्के ठक्के काफिर हो जाते हैं, उनके लिए बराबर है कि उनको आप तबलीग करें या ना करें, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये खास तौर पे आयत जो है ये अबू जहल के लिए उतारी गई थी, अबू जहल की फैमिली के लिए उतारी गई थी। तो उनके वो इस तरह के हो गए हुए थे कि ईमान यानी एक डीठपन में आ जाना जो होता है, हक को हक समझने के बावजूद भी ईमान ना लाना, इसको डीठपन, फासिकपन इसी चीज का नाम है कि हक को पता था कि ये हक है लेकिन फिर भी उसके ऊपर ईमान नहीं लाते थे।
क्यों नहीं लाते थे, ये साथ ही अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। खत्म अल्लाहु, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला सामिहिम, और उनके समातों पर और उनके कानों पर, व अला अब्सारिहिम, और उनकी आंखों पे गिशावतुन, पर्दा है, यानी कि ऐसा पर्दा है कि जिससे हकायक जो है उनको वाज़े नजर नहीं आते, और दिलों और कानों के ऊपर ऐसी मोहर लगी हुई है जिससे जो हक बात है ना वो दिल कबूल करते हैं और ना वो काम उसको समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। वलहुम, और उनके लिए अजाबुन अजीम, बहुत बड़ा अजाब है। ठीक है। वमिनन नासी, और इसी के साथ ये इधर काफिरों तक का जिक्र था, इसके बाद आगे मुनाफिकीन की बात हुई कि मुनाफिकीन के लिए वमिनन नासी, और लोगों में से बाज मई यकूल, जो कहते हैं आमन्ना, ईमान लाए हम, बिल्लाही, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। और हकीकत में बात क्या है, हकीकत में बात तो ये है वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान नहीं रखते। हकीकत में बात क्या है कि वो ईमान नहीं रखते। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लजीना, और उन लोगों को आमनू, जो ईमान लाए। हालांकि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई अल्लाह ताला को धोखा दे सके। ठीक है। तो इसी चीज का अगले टुकड़े में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा यखदाऊना, और नहीं वो धोखा देते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपनी ही जानों को, यानी खुद फ्रेमी में मुब्तला हैं, अपनी ही जानों को धोखा देते हैं, क्योंकि हकीकत में तो अल्लाह और ईमान वालों को कोई धोखा नहीं दे सकता। और इसी खुद फ्रेबी का उनको पता भी नहीं, वमा यशकुरून, और नहीं वो शऊर रखते। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में मरज है, बीमारी है, खोट है। फज़ादहुमुल्लाहु, अब उन जो खोट है, जिसके दिल में खोट होता है तो अल्लाह ताला उसको उसके खोट में छोड़ देते हैं, इसीलिए है फज़ादहुमुल्लाहु, पर ज्यादा कर देता है उनको अल्लाह, मरज़ा, उनकी बीमारी में, उनके खोट में। अब उनके लिए क्या चीज है, उनके लिए भी शायद ने फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये दोहरे अजाब के बराबर होता है। बिमा बसबब, इसके, ये है क्यों, ये इस चीज की वजह से है, कानू थे वो यकज़िबून, जुटलाते। वाइजा, और जब कीला, कहा जाता, लहुम, उनके लिए, ला तुफसिदू, ना फसाद करो, फिल अर्ज़, जमीन में। यानी ये भी एक उनकी निशानी है मुनाफिकों की एक ये भी जो है वो के फसाद करते हैं जमीन पे। फिर इसको फसाद समझते भी नहीं, इसको समझते क्या है, कालू, कहते हैं, इन्नमा, सिवाय इसके नहीं, बेशक, नहनु, हम, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं। और वो इस चीज को इस्लाह का नाम दे रहे होते हैं। अला, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुल मुफसिदून, वही है फसाद करने वाले। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खबरदार कर दिया, हमें खबरदार कर दिया कि यही लोग बेसिकली फसादी हैं। वलाकिन ला यशउरून, और हकीकत में लेकिन ला यशउरून, वो शऊर नहीं रखते। वाइजा, और जब कीला, कहा जाता है, लहम, उनके लिए, आमिनु, ईमान लाओ, कमा, जैसा कि आमन नासु, ईमान लाए लोग। उस वक्त लोग तो जाहिर बात है सहाबा थे, तो इधर अल्लाह ताला सहाबा को मिसाल बना के इन्हें कहते हैं कि ऐसा ईमान लेके आओ जैसे सहाबा ईमान लाए। तो आगे से जवाब में क्या कहते हैं, कालू, कहते हैं, नुमिनु, क्या ईमान लाए हम, कमा, जैसा कि आमन सुफहाउ, ईमान लाए बेवकूफ, यानी वो अपनी तरफ से सहाबा को बेवकूफ कहते थे। फिर अल्लाह ताला ने खबरदार कर दिया, अला, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वही हैं, हुम सुफहाउ, वही बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यालमून, और इस चीज का उनको इल्म नहीं है। और वलाकिन और लेकिन, ला यालमून, वो इल्म नहीं रखते। वैसा, और जब लकुल्ला जीना, मिलते हैं, आमनो, जो ईमान लाए, उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए, कालू, कहते हैं, आमन्ना, हम भी ईमान लाए। ठीक है। अब हालत उनकी ये है कि जब मोमनों को मिलते हैं तो कहते हैं, ये सबसे बड़ी जो है मुनाफिकों की निशानी है कि दो रुखे होना। जब मोमनों से मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं कि हम आपके साथ तरह ईमान ले आए। वाइजा खलऊ, और जब लैदगी में मिलते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने जैसे शैतानों को, अपने जैसे शैतान दोस्तों को, तो उनको भी क्या तसल्ली दे रहे होते हैं, कालू, उनको कहते हैं, इन्ना, बेशक, हम, माकुम, तुम्हारे साथ हैं, यानी दो रूखी। इन्नमा, सिवाय इसके नहीं, नहनु, हम, मुस्तहजिऊन, ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं। और फिर उनसे कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के साथ सिर्फ मजाक करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत क्या है, अल्लाह यस्तहज़िउ, मजाक करता है, बिहिम, उनके साथ, वयमुद्दुहुम, और ढील दे देता है उनको, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, या महून, ताकि वो बहके फिरें, वो अपनी ही सरकशी में बहकते
پھرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدا، بدلے ہدایت کے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے اپنی مرضی سے ایمان لے آئے، ایمان کے بعد پھر واپس منافقین ان کی طرف شامل ہو گئے. یعنی کہ ہدایت کو انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی اور ضلالت کی طرف چلے گئے. یعنی ایسا ہے کہ جیسے کرنسی کے طور پہ ہدایت کو دے کے گمراہی کو خرید لیا. فما، پس نہیں، ربحت، فائدہ دے گی تجارت، ہم ان کو تجارت، کوئی بھی جو لین دین ہوتی ہے وہ تجارت کہلاتی ہے، تجارت ان کی. وما کانوا، اور نہ ہوں گے وہ مہتدین، ہدایت پانے والے. مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے، اللہ تعالیٰ مثال سے بیان کر رہے ہیں، کمثل الذی، جیسے کہ مثال اس شخص کی ہے، استوقد، جس نے خوب جلائی، نارن، آگ. آگ کس لیے جلائی جاتی تھی؟ آگ جلائی جاتی تھی عموماً روشنی کے لیے جلائی جاتی تھی، روشنی کے طور پہ. فلما، پس جب اضاءت، روشن ہو گئے، ما حولہ، جو ان کے ارد گرد تھا، جو اس شخص کے ارد گرد تھا، جب وہ روشن ہو گیا، ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، اس کی روشنی کو. یعنی آگ تو جل گئی لیکن اس کی روشنی اس کو نہیں نصیب ہو رہی، اس کا فائدہ اس کو نصیب نہیں ہو رہا. وَتَرَکَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، کس میں؟ اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی جیسے کہ گونگے بہرے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. کس چیز کو دیکھ نہیں سکتے؟ اسی چیز کو جو شعور ہے، اصل اس کو دیکھتے نہیں، اور اس کی ان کو پھر سمجھ بھی نہیں ہے، وہ واپس رجوع بھی نہیں کرتے. او کصیب، یا جیسا کہ بارش کی مثال، من السماء، یا آسمان سے آتی ہے، فیہ، اس میں ظلمات، اندھیرے بھی ہوتے ہیں، ورعد، اور برق، و برق، اور بجلی بھی ہوتی ہے. یجعلون، وہ کر لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، حذر الموت، یعنی اس کڑاکے کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. واللہ، اللہ، محیط بالکافرین، لیکن اللہ جو ہے وہ کافروں کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یکاد البرق، نزدیک ہے کہ، یکاد البرق، نزدیک ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو. یعنی وہ بارش کی بجلی جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بنائی بھی ختم کر سکتا ہے. کلما، جب کبھی، اب ہوتا کیا، جب بارش ہوتی تو اس میں کیا ہوتا، کلما، جب کبھی آزار روشن ہوتی، لہم، ان کے لیے، مشو، اس میں چلتے. یعنی جب تھوڑی سی چمک آتی ہے تو چلتے ہیں، فی، اس میں، وَإِذَا، جب اظلم، اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ، البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعتوں کو، ابصارہم، اور ان کی بصارت کو. یعنی وہ جو بجلی کی کڑک ہے اس کی وجہ سے اللہ چاہتا تو اللہ ان کی سماعتوں کو بھی لے جاتا اور ان کی آنکھوں کی جو بصارت ہے ان کو بھی لے جاتا. اور یہ والی مثال اللہ تعالیٰ نے ان تذبذب کے شکار لوگوں کے لیے بولی کہ جو ہر موڑ کے اوپر دو پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے جی، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی سماعتیں اور بصارتیں بھی لے کے جا سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ خوب قادر ہے. ادھر تک اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی تھی، کس کی؟ متقیوں کے بیان کی تھی، پھر کافروں کی بیان کی، پھر منافقین کی بیان کی. اب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے جو پیغام تھا قرآن مجید کا، یعنی توحید کا پیغام، وہ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، سوبدو، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی. کون؟ الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، ڈر جاؤ. الذی، وہی ذات ہے، یعنی رب وہ ہے جو جعلا، کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین کو، یا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وانزل، اور اتارا اس نے، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، فاخرج، پھر اس سے فاخرج، پھر نکالا بھی اس کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں کو، رزقاً، جو کہ رزق ہے، لکم، تمہارے لیے.
फला तजअलू, पस ना करो तुम लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अंदादन शरीक, पस ना बनाओ अल्लाह के लिए शरीक, वान तुम और हो तुम तालमून, इल्म रखते, यानी कि ये जानते हैं कि सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्लाह ताला ने ही फर्श बनाया जमीन को, अल्लाह ताला ने ही आसमान को छत बनाया, अल्लाह ताला ने ही आसमान से पानी उतारा, अल्लाह ताला ने इसी से फल उगाए जो कि रिज़्क हैं। तो अल्लाह ताला इसके बदले में क्या कह रहे हैं कि अल्लाह को शरीक ना ठहराओ, हालांकि इन सब बातों का तुम्हें इल्म है। फिर भी अल्लाह ताला ने आगे इस बात का खोलने के लिए एक चैलेंज कर दिया कि अगर तुम्हें इस किताब में, जैसे कि सूरह बकरा की पहली आयत में वाज़ेह किया था कि इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला ने उसका फिर जिक्र किया, व इन कुंतुम, अगर हो तुम फी रैबिन, किसी शक में, मिम्मा, इस चीज से, नज़लना, जो उतारी हमने, अला अब्दिना, अपने खास बंदे की तरफ, फातू, बस ले आओ भी सूरत, इन कोई सूरत, मिसली ही, इस तरह की। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो किताब है इसमें किसी किस्म का कोई शक तो है नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें किसी किस्म का कोई शक है तो इस शक को दूर कर दो, कोई इस तरह की कोई एक सूरत ले आओ। और सूरत लाने के लिए फिर अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, वदू शुहदाकुम, बुला लो अपने मददगारों को, जिसको बुला सकते हो बुला लो। किसको नहीं बुलाना? सिर्फ अल्लाह ताला ने कहा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को नहीं बुलाना, यानी वदू, और बुला लो शुहदाकुम, अपने गवाहों को, अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। यानी अल्लाह ताला ने खुलम खुला चैलेंज किया, मेरे अलावा जिसको बुला सकते हो बुला लो, अगर तुम सच्चे हो, इनको तुम सादिकीन, अपने इस दावे में सच्चे हो कि इसमें कोई शक है। फाइलम, पस अगर ना तफालू, तुम कर सको, यानी क्या ना कर सको, सूरत ना बना सको इस तरह की। फिर साथ ही अल्लाह ताला ने बता भी दिया, वलन तफालू, और हरगिज ना तुम बना सकोगे, कर सकोगे। जब नहीं कर सकोगे तो फिर कर क्या लो? फिर अल्लाह ताला ने बोला फत्तकुन नार अल्लती, बस बच जाओ उस आग से, उस जहन्नुम से, अल्लती, जो के वकूद हन्नासु, जिसका ईंधन लोग हैं, वल हिजारा, और पत्थर हैं। अब पत्थर कौन से हैं? मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये वो पत्थर है जो कि सल्फर का, गंधक का पत्थर है, जो कि गंधक का पत्थर हम वो अपनी एक घर में मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया के अंदर जो तीलियां होती हैं उनके आगे लगा होता है, वो किस तरह आग को भड़काता है, सबका मुशाहिदा है। तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि वो जहन्नुम जो है उसका ईंधन तो लोग और पत्थर हैं, वो इद्दत जो कि तैयार की गई है लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। और फिर इसी के साथ ही अल्लाह ताला ने फिर आगे मुसलमानों के इनामात, मुसलमानों की शबरियां भी बता दी। वह बशीरिल लजीना, और शबरी दीजिए उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए, अन्ना लहुम, ये कि उनके लिए, जन्नातिन, बागात हैं। बागात कैसे हैं? तजरी मिन तहतिहल अनहारु, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। कुल्लमा, जब कभी, रुज़िकू, उसमें खाना दिए जाएंगे, रिज़्क दिए जाएंगे, मिनहा, उसमें, मिन समरतिन, फलों से, रिज़्का, रिज़्क, कालू, कहेंगे, हाज़ल लज़ीद, ये वो चीज है जो रुज़िकना, दिए गए हम, मिन कब्लु, पहले, व उतू, और आई हमारे पास भी ही इसी तरह की मुताशाबिहा, मिलती जुलती। कहते हैं या तो ये वही है जैसा रिज़्क हम पहले दिए गए, यानी दुनिया में फल दिए गए, या कहते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता है। हालांकि ऐसा नहीं है, जन्नत के जायके तो किसी ने भी चखे नहीं। इन्नल्लाह वलहुम, और उनके लिए फीहा, उसमें, अज़वाजुन, बीवियां होंगी, मुतहहरतुन, पाकीज़ा, वहुम, और वो फीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये भी बयान कर दिया कि जो जन्नतों में चला जाएगा फिर वो जन्नतों में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। एक दफा आजमाइश के तौर पर वह जन्नत से निकले हैं, अब दोबारा जो भी दाखिल हो जाएगा उसमें वो फिर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यस्तही, नहीं शर्माता, यज़रिबा, ये के बयान करे, मसलन, मसाल, मा बाउज़तन, जो के मच्छर की हो, फमा, पस जो, फौकहा, उससे भी ऊपर की, फअम्मल लज़ीना, पस जो लोग, आमनु, ईमान लाए, फयालमूना, बस वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु, बेशक वो सच है, मेरा भी उनके रब की तरफ से, व अम्मल लज़ीना, और जो लोग काफर हुए, फयक़ूलूना, बस वो कहते हैं, माज़ा, क्या इरादा है अल्लाह का, बिहाजा, मसला, इस मिसाल के साथ, युज़िल्लु, वो गुमराह करता है, बिही, इसके साथ, कसीरन, बहुतों को, व यहदी, और हिदायत देता है, बिही, इसके साथ, कसीरन, बहुतों को, व मा युज़िल्लु, और नहीं वो गुमराह करता, बिही, इसके साथ, इल्लल फासिकीन, मगर
फासिकीन को। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने ऐसा था कि जब वो सूरत तो कोई बना नहीं सके, उस चैलेंज के ऊपर पूरा तो उतर नहीं सके, तो और कोई बात ना बनी तो अपनी जुबान दराजियां करते हुए ये कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में मच्छर की, मकड़ी की, मक्खी की मिसाल बयान की है, अल्लाह तो बहुत आला और अरफा है, अल्लाह को क्या जरूरत है इन मिसालों की बयान करने की। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह तो मच्छर की मिसाल, बल्कि उससे भी कोई हकीर चीज हो, मसलन मच्छर का कोई पड़ हो, उसकी मिसाल भी दे सकता है, अल्लाह देता है मिसाल। अल्लाह को इस चीज में किसी किस्म की कोई शर्म नहीं आती। और साथ में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया जो ईमान वाले हैं वो जानते हैं कि ये किताब उनके रब की तरफ से, ये मिसालें उनकी तरफ से हक पर मबनी है। और साथ में अल्लाह ताला ने फिर ये भी इस आयत में बयान फरमाया कि जो काफिर हैं वो ही सिर्फ ये कहते हैं कि इस मिसालों से अल्लाह की क्या मुराद है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन मिसालों से मुराद क्या है, वो इन मिसालों के ये बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हदायत देता है। और साथ में अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह भी कर दी कि अल्लाह सिर्फ फासिकीन को गुमराह करता है, हर एक को गुमराह नहीं करता। और अगली आयतों में फिर फासिकीन की तारीफ बयान कर दी कि फासिक होते कौन है। अल्लाह जीना वो लोग यनकुज़ूना जो तोड़ देते हैं अहदल्लाही अल्लाह के अहद को, मिन बादी मीसाकी ही इस चीज के बाद कि वो पुख्ता था, वयक्तऊना और काट देते हैं मामर अल्लाह जो हुक्म दिया अल्लाह ने भी इसके साथ यूसाला के उस पे पूरा उतरते या उसको मिलाते, वयुफ्सिदूना और वो फसाद करते हैं फिल अर्ज़ जमीन में, उलाइका यही लोग हैं हुमुल हासिनून जो के नुकसान उठाने वाले हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने फासिकीन की 3 निशानियां बयान की। एक निशानी ये है कि वो अल्लाह के वादे को तोड़ देते हैं, जो कि अल्लाह ने आलम अरवा में वादा लिया था उसको तोड़ देते हैं, या बाद में भी कोई अल्लाह ताला अहकामात देते हैं तो अल्लाह के कामों को करते नहीं हैं, उन कामों को काट देते हैं। यानी अल्लाह ताला जिन चीजों को मिलाने का कहते हैं उनको काट देते हैं और जमीन में फसाद करते हैं। और अल्लाह ताला ने फिर बोला कि ये हैं जिनको जो खसारे में होंगे। कई क्यों कर, फिर अल्लाह ताला ने काफिरों को पूछा क्या हर क्या वजह, क्यों इनकारी होते हो, कई क्यों कर तकफुरूना तुम कुफर करते हो, बिल्लाही अल्लाह का, व कुंतुम और थे तुम अमवातन मुर्दा, यानी तुम्हारा तो कोई नामो निशान ही नहीं था, अल्लाह ताला ने फाहियाकुम पर जिंदा किया तुमको, यानी तुम अपने वालिदैन की पीठों के अंदर मुर्दा थे, तो जिंदगी तो किसने डाली, अल्लाह ताला ने। सुम्मा फिर युमीतुकुम मारेगा तुमको, सुम्मा युहयीकुम फिर जिंदा करेगा तुमको, सुम्मा फिर इलैही उसी की तरफ तुरजाऊन तुम्हें लौट के जाना है। यानी अल्लाह इकट्ठा करके एक दफा मारेगा फिर जिंदा करके पूछेगा हाँ क्या वजह, क्यों तुम कुफर करते रहे हो अल्लाह का। हुवल्लज़ी वही जात है जिसने खलक़ पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ि जो भी जमीन में है, जमिया सारे का सारा। यानी अल्लाह ताला ने इस आयत में ये बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन में जो कुछ भी पैदा किया है वो सारे का सारा तुम्हारे लिए ही पैदा किया है। सुम्मा इस्तवा फिर जमीन के ऊपर ये सारी चीजें पैदा करने के लिए अल्लाह मुतवज्जे हुआ इलस समाई आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना फिर सीधा कर दिया उस आसमान को, सबा समावातिन 7 आसमानों में, और उस आसमान को 7 आसमानों में ठीक कर दिया। वह और वो बिकुल्ली शैइन अलीम हर चीज का खूब इल्म रखने वाला है। वाइज और जब काला कहा अल्लाह ताला ने, अब बयान कर रहे हैं कि जमीन बना दिया, आसमान बना दिए, तो अब जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने आबादी करनी थी। वाइज और जब अल्लाह ताला कहते हैं उस वक्त को याद करो जब कहा रब्बु का आपके रब ने लिल मलाइकाति फरिश्तों से, इन्नी बेशक मैं जाइलुन करने वाला हूँ फिल अर्ज़ जमीन में खलीफा, खलीफा यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों से बात की कि यानी इससे हमें ये भी पता चला फरिश्ते जमीन व आसमान से पहले के हैं। तो जमीन व आसमान बना के अल्लाह ताला ने बोला कि मैंने जमीन के ऊपर जो है वो खलीफा पैदा करना है। अब चूंकि फरिश्तों के दरमियान में पहले ही जो है वो जिन शैतान वगैरह थे, तो उनकी लड़ाई झगड़ों को देख के फरिश्तों ने बोला अल्लाह ताला को, कालू कहते हैं अतजालू क्या आप बनाएंगे फीहा उसमें, मैं युफ्सिदु जो कि फसाद करे, फीहा उसमें, व यस्फिकु दिमा और खून बहाए, व नहनु और जबकि हम नुसब्बिहु हम तस्बीह बयान करते हैं बिहम्दी का साथ आपकी तारीफ के, व नुक़द्दिसु और हम पाकी बयान करते हैं लका आपके लिए। काला फिर अल्लाह ताला ने कहा इन्नी बेशक मैं आलम खूब जानता हूँ माला तालमून जो तुम नहीं जानते,
وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے سارے کے سارے. ثم پھر عرضہم ان کو پیش کیا علی الملائکۃ، ان چیزوں کو کس پہ پیش کیا، ان ناموں کو علی الملائکۃ فرشتوں پہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فقال انبیونی، پس خبر دو مجھ کو بھی اسمائی ہاؤلائی، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. کس چیز میں سچے؟ اپنے وعدے میں. وعدہ یہ تھا کہ اللہ یہ تو زمین میں فسادی ہوگا، یہ تو خون بہائے گا. تو پھر فرشتوں نے کیا بولا؟ فرشتوں نے بولا قالو، کہتے ہیں سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں علم ہمیں. کس چیز کا نہیں علم؟ بتاتے ہیں کہ ہمیں نہیں علم، صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، الا مگر ما علمتنا، جو تو نے سکھایا ہمیں. انک، بے شک تو، انت العلیم الحکیم، تو ہی ہے خوب جاننے والا، حکمت والا. قال، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دیں ان کو بھی اسمائہم، ان کے ناموں کی. فلما، پس جب انباہم، خبر دے دی ان کو بھی اسمائہم، ان کے ناموں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، کہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے عالم کیا نہیں اقل، میں نے کہا تھا لکم تمہارے لیے، انی بے شک میں عالم خوب جانتا ہوں، غیب السماواتی غیب آسمانوں کے والارض اور زمین کے، وعالم اور خوب جانتا ہوں ما تبدون جو تم چھپاتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم ظاہر کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کا سارا غیب میں ہی تو جانتا ہوں، اور میں یہی جانتا ہوں جو چیز تم چھپا دیتے ہو یا ظاہر کر دیتے ہو. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے فرشتوں کو بولا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کو کہ سجدہ کریں، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، بس سجدہ کیا انہوں نے، الا مگر ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. ابلیس ویسے تو فرشتوں میں نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ رہن سہن اس کا فرشتوں کے ساتھ تھا، اسی لیے حکم یہ سجدے کا اس کے لیے بھی تھا، ابلیس کے لیے بھی. ابا، انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وقانا اور تھا من الکافرین، کافروں میں سے. وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اسکن، اے آدم ٹھہر جا، انت تو، وزوجک الجنت اور تیری بیوی جنت کے اندر، وقلنا اور کھاؤ دونوں، منہا اس سے، رغدن باف راغت، حیثو جہاں سے، شیتما چاہو تم دونوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے سجدے کے بعد اور ناموں کے جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت قرار دے دیا، اور صرف ایک شرط لگا دی کہ اس طرح کا کھانا نہیں کھانا، باقی جہاں مرضی جاؤ. ولا تقربا، اور نہ نزدیک جانا تم دونوں، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، پس ہو جاؤ گے تم من الظالمین، ظالموں میں سے. اب شرط تو لگا دی، لیکن شیطان تھا، وہ حسد میں تھا، وہ انکاری تھا، تکبر میں تھا، اس نے جنت سے نکلوانا بھی تھا، تو اس نے اپنی محنت شروع کر دی. تو اس نے کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس بہکا دیا دونوں کو شیطان نے، انہا اس چیز سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے، کانا تھے، فیہ جس عیاشی کے اندر، رہن سہن راحت کے اندر وہ تھے، ان کو اس سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبازین دشمن، لبازین بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک وقت مقررہ تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اب نکل جاؤ، دنیا پہ چلے جاؤ اور زمین پہ جا کے رہو، اب ٹھکانہ تمہارا وہی ہے اور اسی کے اندر ہی اب رہنا ہے تم نے ایک خاص وقت تک. فتلقا، پس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے، من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، کلمات کلمات، فتاب علیہ، پس لوٹ آیا اس کے اوپر اللہ. یعنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے، ظاہری بات ہے اللہ کو راضی کرنا تھا، معافی مانگنی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے جن کے ساتھ معافی مانگی. جو کلمات تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا. انہ، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی ہے خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اب شرط لگا دی کہ جنت میں ایسے واپس نہیں آنا ہوگا، ہدایت پہ عمل کر کے آنا ہوگا.
कुलना कहा हमने तो उतर जाओ मिन्हा उससे जबिया सारे के सारे फाइमा बस अगर यातियन्नकुम आएगी तुम्हारे पास मिन्नी मेरी तरफ से हुदन हिदायत फमन ताबिया बस जिसने पैरवी की हुदा या मेरी हिदायत के फला खौफुन पस नहीं डर अलैहिम उन पर वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अब जाओ जो हिदायत आएगी उस पे अमल करना, तो फिर तुम्हें वापस आने के लिए ना कोई गम होगा, ना कोई डर होगा और ना कोई खौफ होगा। वल्लज़ीना और जो लोग काफर हुए वक़्त जब उठा दिया भी आयातिना हमारी आयात को उलाइका वही लोग होंगे असहाबुन नार जो के आग में या जहन्नुम में रहेंगे, हुम फीहा खालिदून और वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। पीछे अल्लाह ताला ने जन्नतियों का भी बताया वो हमेशा रहेंगे, इधर जो बताया जहन्नमियों का भी हमेशा रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।